श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम। राम कथा सुनने के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहले सबको आज अनुरोध करूंगा कि अब जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, हमारे फोटो के राइट साइड में एक तीर चिन्ह है, उसको थोड़ा सा वो दबा दीजिए। इसमें आज का जो कुछ रामचरितमानस पारायण किया जाएगा, ये सब आप देख सकते हैं और हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। ऐसे व्यवहार शुरू से ही किया गया है। तो आज आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, इसको खोलकर देखिए। हनुमान जी और वानर सहित सुग्रीव जी सब श्री राम जी को संदेश देने के लिए उपस्थित होते हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया, लेकिन कुछ जो कहते नहीं। ये अपना पुरुषार्थ और अपने कार्यक्रम को ये प्रकाश करना प्रभु के पास इनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो जो बात उन्होंने वर्णन किया था रास्ते में, ये सब बात जामवंत जी ने हनुमान जी का कार्यकलाप प्रभु को वर्णन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी ने जो कार्य संपादन करके आए हैं, उसको वर्णना करने में मेरा एक मुख असमर्थ है। अगर मेरे सहस्त्र मुख होता तो भी मैं वर्णन कर नहीं सकता। अर्थात श्री हनुमान जी को ये लंका में जो जस मिला, ये सहस्त्र फणाधारी सहस्त्र मुख वाले शेषदेव भी वर्णन नहीं कर सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और ये जो कार्य संपादन हुआ है, सब प्रभु के जो कृपा से ही हुआ। ये बात भी जामवंत जी प्रभु के कैसे कहते हैं। न प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्म हमार सुफल भाजु। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के पवन तनय के
चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्यावर रामचंद्र की जय। जामवंत जी जो कहते हैं श्री राम जी के आगे, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। अर्थात आप प्रभु, अर्थात प्रभु का अर्थ है जो समर्थ है, उसे प्रभु कहा जाता है। आप समर्थ है, आपकी कृपा से ही सब कार्य संपादन हुआ, नहीं तो हमारे किए न हो सकता था। पर हम सेवक निमित्त मात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। इसीलिए हम समझते हैं जन्म हमारा सुफल भाजो। और कहते हैं नाथ पवन सुत की निज करनी। जिसको सहस मुख वाले शेषदेव वर्णन न कर सकते, ये पवन देव का पुत्र है। पवन तन बड़ पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और पवन तन के चरित्र सुहाए। पवन तन कौन है? हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार है। और उनके सुंदर चरित्र को जामवंत जी सुनाते हैं। जामवंत कौन है? ये ब्रह्मा जी का अवतार है। और किसको सुनाते हैं? रघुपति ही सुनाए। ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी रुद्रावतार हनुमान जी के संवाद को, सुंदर चरित्र को श्री रामचंद्र जी को रघुपति से सुनाते हैं। अर्थात जामवंत बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी का जो शत्रु मर्दन कार्य, जो अपना महिमा ये कहने को हनुमान जी सकुचाते हैं, वो सब चरित्र रघुनाथ जी को जामवंत जी सुनाते हैं। श्री पवन तनय के सुंदर चरित्र सुनते ही कृपा सागर श्री राम जी के मन को अत्यंत प्रिय लगे। प्रभु हर्षित होकर श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु ने कहा, हे तात कहो, जान कि किस प्रकार अपने प्राण को रक्षा करती है। ये था प्रथम प्रश्न। जानकी किस प्रकार अपने प्राण को रक्षा करते हैं। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जानकी जी किस प्रकार से है, इनका अवस्था कैसा है, ये सब समझा करको। तो सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुण्य हनुमान हरसी लाए। कहु तात के ही भांति जानकी। रहती करती रक्षा स्व प्राण की। कैसे अपना प्राण को रक्षा करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। के ही भांति जानकी, ये प्रथम प्रश्न है। और कैसे प्राण को रक्षा करते हैं, ये भगवान जी का दूसरे प्रश्न है। तब बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनत कृपा निधि मन अति भाई।
कृपा निधि कृपा करके हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। कारण प्रभु के कार्य, ये तो प्रभु है, इनका कार्य कौन कर सकता है? केवल दास को बढ़ाई देने के लिए यह कार्य उनके द्वारा संपादित किया गया है। ऐसा कहा गया है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दिएऊ। इनके कार्य स्वयं सिद्ध था, केवल भक्तों को आदर देने के लिए एक कार्य संपादन किया गया और भक्त के द्वारा प्रभु के कृपा से कार्य संपादन हो जाने पर प्रभु उनके ऊपर कृतज्ञ हो जाते हैं। उनके कृपा से कार्य हुआ, लेकिन इसके बदल में श्री राम जी ने सेवक के ऊपर कृतज्ञ हो जाते हैं। हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। ये कृतज्ञ होकर उनको मिलते हैं। प्रभु पहले ही जानते थे कि हनुमान जी के द्वारा यह कार्य होना ही है, इसलिए उनको कृपा पात्र करके अपना करम और मुद्रिका प्रदान करते हैं। उनके सिर पर करकंज स्पर्श करते हैं और अमोघ राम बाण करके, हनुमान जी को अमोघ राम बाण करके लंका भेजते हैं। अवश्य काम करके आएगा। ये रघुनाथ जी का प्रताप लेकर रघुनाथ जी का बाण रूप में लंका जाते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, यही भांति चले हनुमान। तो कार्य कैसे न हो सकता? जानि काज प्रभु निकट बोलावा। जब श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजते हैं, इनको निकट बुलाते हैं और क्या करते हैं? परसासीस सरोरुह पानी, सिर को कर कमल में स्पर्श करते हैं और कर मुद्रिका दीन जनु जानी। अब कार्य करके आए, अतः सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरसि लाए। श्री राम जी पूछते हैं, कहु तात के ही भांति जानकी। सीता जी किस अवस्था में है? अर्थात उन्हें तुम मृतक अवस्था में, उनको मृतक अवस्था में तो देखा नहीं। अगर ऐसा होता तो, अगर ये मर गए तो मुझे काल से युद्ध करके उनको छुड़ाना पड़ेगा। ये अवश्य काल के पास होगी, तो काल को युद्ध से हराकर मैं उनको ले आऊंगा। कालहु जीती निमिष महुआनो। अगर जीवित है तो रहती करती रक्षा सप्राण की। कैसे रहती और कैसा प्राण की रक्षा करती? अगर जीवित है तो ये बताओ। अर्थात राक्षसों के बीच में देह को और धर्म को कैसे पालन करते हैं?
यह पूछने का भाव ये अत्यंत सुकुमारी है। सीता जी अत्यंत सुकुमारी है। अयोध्या से जब ये वन को निकल रहे थे तब सीता जी का सिमुख वचन था कि अगर आप मुझे यहाँ रखेंगे तो मेरा प्राण आपके साथ जाएगा। यह निष्प्राण शरीर ही अयोध्या में रहे। इसीलिए आप जो विचार कीजिए कि मेरा प्राण सहित शरीर आपके साथ जाता है या केवल प्राण आपके साथ जाता है, ये आपका विचार में है। राखियो अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हहि प्राण। यह जानिए मेरा प्राण नहीं रहेगा। और दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। अब देखते हैं कि विधाता का विधान क्या है कि तनु प्राण की केवल प्राणा, की तनु प्राण, प्राण और शरीर दोनों, की तनु प्राण की केवल प्राण, विधि कर तव कछु जाई न जाना। तो ये अत्यंत भयाणु स्वभाव का है। माता कौशल्या कहते हैं, हे राम, सीता इतना भयाणु है, ये कैसे वन में रह सकती है? ये इतना भयाणु है कि चित्र लिखित बंदर को देखकर भी ये डरते हैं। सियावन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। ये सब बात याद करके अर्थात मन में लाकर प्रभु पूछते हैं कि कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। यह कहते हुए करुणा निधि के प्रभु के आंखों में आंसू बहने लगे। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात और दिन का पहरा देने वाला है। इनके पास आपके नाम रात दिन 24 घंटा निरंतर ये पहरा देते हैं राम नाम। और ये पहरा देने वाला रक्षक बनकर रहते हैं। और आपका जो ध्यान जो करते हैं, ये घर में कीवाड़ लगा गया है। आपका ध्यान घर का कीवाड़, और नेत्र अपने चरण में लगाए, नेत्र को नीचे करके अपना जो चरण को देखते हैं। तो ये मानो कीवाड़ में ये ताला लग गया। लोचन निज पद जंत्रित, अर्थात ये ताला लग गया। और तो अगर पहरादार है और घर का किवाड़ बंद है, ताला लगाए हुए हैं, तो प्राण किस मार्ग से जाएगा?
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर इस घर में चोरी हो गया तो किसको पकड़ा जाएगा? जो दरवान को पकड़ा जाएगा। ये दरवान कौन है? आपका नाम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आपका नाम का ही दोष होगा। यह है कि यह भाव है कि यह निरंतर रात दिन इसी दशा में बैठी रहती है, सिर नीचे किए है, आपके ध्यान में निमग्न रहते हैं और निरंतर आपके नाम लेती रहती है। जब रात दिन किबाड़ लगे और जंजीर कुड़ी लग जाए तो उसी पर भी रक्षक निरंतर पहरा देते हैं। तब कोई कैसे निकल सकता है उसी कमरा से? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। गीतावली में इस भाव को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भाव लिखा है उसे सुनिए। हनुमान जी श्री राम जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हे रघुकुल तिलक, हनुमान जी कहते हैं, हे रघुकुल तिलक, जिस समय मैंने जाकर जानकी जी को देखा उस समय वे आपके वियोग में व्यथित ऐसे जान पड़ती थी मानो वियोग की मूर्ति ही उदास चित्त से बैठे हो। रघुकुल तिलक वियोग तिहारे, रघुकुल तिलक वियोग तिहारे, मैं देखी जब जाई जानकी, मैं देखी जब जाई जानकी, मनहु बिरह मूर्ति मन मारे, रघुकुल तिलक वियोग तिहारे। हनुमान जी कहते हैं, उनके नेत्र चित्र के समान निश्चल हो गया था, निश्चल थे, हाथ पांव मानो गढ़े से जान पड़ते थे। जो गढ़ा हुआ जो गढ़ा होकर रखा गया है, ये कहीं वहां से जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते। तो हाँ, हाथ पांव मानो गढ़े से जान पड़ते थे। तथा कर्ण ये मारे हुए, तो मारे हुए से लग रहे थे, अर्थात इनको पुकारने पर भी ये नहीं सुनती थी। ये जीवा से आपके नाम रटती रहती है, हाथ अधिक देर तक मस्तक पर ही रहता है, तथा नेत्र सदा अपने कर कमलों की ओर टक टक लगाए रहते हैं। चित्र से नयना, चित्र से नयन गढ़े से चरण कर, चरण और कर ये गढ़ा हुआ, चित्र से नयन गढ़े से चरण कर, उड़े से नयन नहीं सुनत पुकारे,
रसना रटती नाम हाथ सिर स्थिर हे निज निज पद निहारे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक वियोग तुम्हारे। अपने मन में आपकी दर्शन की इच्छा है, अतः उन्होंने आपकी ध्यान में ही सदा अपने प्राण को रखवाली पर छोड़ दिया था। तुलसीदास जी कहते हैं, त्रिजटा राक्षसी आपके गुणगण रूपी पुष्पों से उन्हें अच्छी तरह पूजती रहती थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दर्शन लास लालसा मन माई राखे प्रभु ध्यान प्राण रखवारे। प्राण को रखने के लिए प्रभु का ध्यान करते हैं। और तुलसीदास पूजती त्रिजटा नीके अच्छे तरह से त्रिजटा पूजा करते हैं। रावरे तुलसीदास पूजती त्रिजटा नीके रावरे। कैसे पूजा करती हैं और क्या सुमन चढ़ाती है? आपका गुणगण रूपी सुमन को चढ़ाकर उनको सुनाकर उनका पूजा करती है। बिना पुष्प में पूजा नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे पुष्प आपके गुणगण रूपी पुष्प को गुणगण रूपी बहुत पुष्प देकर उनको पूजा करते हैं, सुनाते हैं। तुलसीदास पूजती त्रिजटा नीके रावरे गुणगण सुनत संवारे। रघुवर तिलक वियोग तुम्हारे। मैं देखी जब जाई जानकी मनहु बिरह मूर्ति मन मारे। तुलसीदास यद्यपि निशिबासर तुलसीदास यद्यपि निशिबासर छिन छिन प्रभु मूर्ति निहारती। क्षण क्षण के आपका प्रतिक्षण आपका छवि को निहारती देखती है। मिटती न दुसह ताप तन की। ऐसे पर भी क्षण क्षण के अविरल आपका अविच्छिन्न आपका छवि ये देखते रहते हैं, तब भी हे प्रभु उनका दुस्सह ताप नहीं मिटती। मिटती न दुस्सह ताप तन की। यह विचारी अंतरगति हारती। आपका नाम, आपका गुण, आपका रूप सुमरना करते करते इनका दुख मिटती नहीं, इसलिए ये हार गई है प्रभु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि ये रात दिन क्षण क्षण में प्रभु के मूर्ति का दर्शन करती है, तो भी उनके शरीर का दुस्सह दाप दूर नहीं होता। वैसे ही कौशल्या जी राम विरह में अयोध्या में व्याकुल है। इसका और एक उदाहरण सुनिए। कौशल्या जी भी राम विरह में अयोध्या में व्याकुलित है, पर
मरती नहीं। तो क्यों नहीं मरती? इसका कारण स्वयं कौशल्या माता ने कह रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या माता कहते हैं सखियों को। इनके साथ सब रानी भी है, सखी भी है, उनके सामने ये कह रहे हैं, सखी राम, मेरा राम क्या सच में वन को गया है या ये मेरा सपना है? मुझे विश्वास नहीं होता। राम गवन साच की धो सपना, ये क्या सत्य है या सपना है? मन परती न पावे, मन परती न पावे। श्यावर रामचंद्र की जय। और क्यों ऐसा कहते हैं? माता कौशल्या कहते हैं, मेरे सामने सदा राम लक्ष्मण सीता तो है, मैं सदा ही इनको देखती रहती हूँ। लागे रहत मेरे नयन नियागे, मेरे नयन आगे मैं किसको देख रहा हूँ? राम लखन और सीता। तदपि न मिटत दाह याउर के, सब समय मैं देख रहा हूँ, लेकिन तथापि मेरे मन में जो दाह है, जलन है, ये नहीं मिटता। तदपि न मिटत दाह याउर के, विधि सो भये विपरीता, विधि सो भये विपरीता। उनको क्षण क्षण में सदा देखने पर भी मेरे हृदय का दाह नहीं मिटता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है विधाता ही मेरे पर विपरीत हो गया, इसलिए इनको सदा देखने पर भी मेरे हृदय का जलन शांत नहीं होता। दुख न रहे रघुपति बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। दुख न रहे रघुपति बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। इनको बिना देखे मैं नहीं रह सकता, इसीलिए करत न प्राण पयाद, करत न प्राण पयान सुनहु सखी। इनको मैं सदा देख रहा हूँ, इसीलिए देखते ही बनता, न देखकर मैं न रह सकूंगा, इसीलिए मेरे प्राण शरीर से जाता नहीं। दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। करत न प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यह लेखे। यह भी ये देखते देखते मैं दुख सह रहा हूँ, यह मेरे विधाता के लिखन कोई मिटा नहीं सकता। कौशल्या के बिरह वचन सुनी, रोई उठी सब रानी। सब रानियां और सखियां
रोई उठी, रोते रहे, रो रहे हैं। तुलसीदास रघु बर बिरह की, रघुवर का ये विरह, पीर न जाति बखानी, पीर न जाति बखानी, इसको वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए कौशल्या जी कहते हैं, माई रे मोही को न समझावे, तुम मुझे क्यों समझाते हो, मैं सब जानता हूं। माई रे मोही को न समझावे, राम गवन सांच की दो सपना, मन परतीति न आवे, मेरे मन में विश्वास नहीं हो रहा है। तो इनको सदा कौशल्या जी देख रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता को, इसलिए सदा देखने पर ये प्राण नहीं छोड़ते। ये बात बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी कहते हैं, आप पूछते हैं कि वे कैसे जीती है, पर वास्तविक बात यह है कि आपके वियोग विरह में उनके प्राण निकल गए होते, पर ये क्या करे, प्राणों के निकलने की रास्ता ही नहीं है, तो प्राण कैसे निकले। प्राण निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलती, उनके बैठे ही बीती जात निशी जामा, बैठे ही बीती जात निशी जामा, अर्थात यह स्नान न करती है, न भोजन न विश्राम और न तुम्हारे ध्यान से अलग होते हैं, और न नाम छोड़कर दूसरी बात ही बोलती है, दृष्टि भी ऊपर नहीं करती, नीचे की ओर पद की ओर ही दृष्टि करती है, न उठती है, सारे रात और दिन उनको बैठे कर ही बिताना, यह मैंने आंखों में देखा है। इसी भांति ये रहती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।